सर्किट थ्योरी नंबर 1। सर्किट थ्योरी बेसिकली इसमें क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं। क्या कहूँ, क्या बताऊँ। पहले हम प्योर रेसिस्टिव सर्किट लेंगे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कि एसी करंट हो, और उसमें सिर्फ एक रजिस्टर हो, बस। एसी करंट हो और एक रजिस्टर हो, बस। इस तरह से फिर लेंगे हम एक कॉइल लेंगे, फिर थर्ड में एक कैपेसिटर लेंगे। सर्किट थ्योरी नंबर 1 में ये तीन केस हम लेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। फिर सर्किट थ्योरी नंबर 2 होगी, इसमें इन्हीं तीन चीज़ों को फिर हम आपस में कॉम्बिनेशन कर करके भी देखेंगे। पहले दो, फिर अगले दो, फिर एक थर्ड केस में तीनों को एक साथ, ये देखना है, ठीक है। सर्किट थ्योरी नंबर 1 में देखेंगे प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें रजिस्टर है। बनाते हैं इसका एक डायग्राम। ये है मेरा रजिस्टर, ये मैंने बताया था। इस साइन को कहते हैं कि एसी सोर्स है इस सर्किट में। यहाँ पे करंट आई है इसके अंदर, ठीक है। ये है ओके। चलो अब V इक्वल्स टू में फिर से अपनी वही वाली इक्वेशन, V इक्वल्स टू में V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, हमें अच्छे से पता है। V इक्वल्स टू में V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब ये जरा ध्यान दो, आपको पता है V इक्वल्स टू में IR होता है, V इक्वल्स टू में IR होता है ओम्स लॉ से, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू निकालो जरा। I इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। I इक्वल्स टू में V बटे R हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, रख दो V नॉट साइन ओमेगा टी बटे R, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे I कितना हो रहा है, I इक्वल्स टू में I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन में हमें पता है। अब यहाँ से I नॉट इज इक्वल्स टू, जरा यहाँ पे देखो, I नॉट इज इक्वल्स टू में V नॉट बटे R हो जाएगा। फिर भाई जब I इज इक्वल्स टू में V बटे R हो सकता है, तो I नॉट इज इक्वल्स टू में V नॉट बटे R भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ये कहलाते हैं V नॉट जो है। अब देखो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि I नॉट V नॉट ये होते क्या है। अब देखो ये होती है पीक वैल्यूज, यानी कि पीक वोल्टेज है तो, और ये क्या है, पीक करंट है, पीक करंट। ये हो गई पीक वोल्टेज, ये हो गई पीक करंट की वैल्यू I नॉट बोला जाता है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस जरा देखो, दोनों का ही ये जो ये ओमेगा टी जो लिखा जाता है ना, यहाँ पे भी है ओमेगा टी यहाँ पे भी है, तो ये क्या है, ये है फेज डिफरेंस। फेज है मतलब डिफरेंस नहीं, सॉरी फेज है, ठीक है। क्या कहलाते हैं, फेज। अच्छा जी, फेज हो गए ओमेगा टी। फेज डिफरेंस देखो जरा इनका, फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो इसका भी V नॉट ओमेगा नॉट और उसका भी ओमेगा नॉट। फेज डिफरेंस ऑफ V, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I, फेज ऑफ I। V का है ओमेगा नॉट, करंट का है ओमेगा नॉट, यानी कि फेज डिफरेंस 0 है। अब ये फेज डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या होता है, अब समझ में आएगा। करंट इज इन फेज ऑफ पोटेंशियल, करंट इज इन फेज ऑफ पोटेंशियल, इसका ये मतलब है। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब, और सरल भाषा में देखो कि अगर
करंट मेरा वोल्टेज मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट मेरा इस डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, इससे सरल कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में अगर मैं इसे समझाना चाहूँ, फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब कि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, एक साथ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये एक डायरेक्शन में ही है तो मैंने ये छोटे बड़े एरो क्यों बनाए हैं। नहीं भी सोचो तो मैं बता रहा हूँ कि सोचो कि V का एरो बड़ा क्यों है और I का एरो छोटा क्यों है। यहाँ पे देखो, V I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज टू V बटे R होता है। ठीक है, ओम्स लॉ से I इज टू में V बटे R होता है, V अपॉन R होता है। यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि V की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, V की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, X कुछ भी हो, हमको मतलब पता नहीं, लेकिन I की वैल्यू जो है क्योंकि V से V को डिवाइड करके आ रही है, यानी कि छोटी ही होगी V से। ठीक, यहाँ पे मान लो कि वोल्टेज मेरी 10 है, आप कह रहे हो कि मेरा करंट भी 10 होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। I इज इक्वल टू में V बटे R है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी है कुछ, तो इसलिए वो पूरा करंट नहीं आएगा यहाँ पे, 10 का 10 कम होएगा। ठीक है, तो मान लो V मेरा 10 है, R मेरा 5 है, तो करंट सिर्फ 2 होगा। कहाँ तो V 10 था, ये करंट सिर्फ 2 है, इसलिए छोटे बड़े हैं एरो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी। डायग्राम्स वगैरह में इसमें बनाने होते हैं, वैसे डायग्राम नहीं, फेजर डायग्राम बोलते हैं उन्हें, फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, जीरो हो गया यहाँ पर। फेज डिफरेंस मैंने बता दिया, जीरो हो गया। व्हेन पोटेंशियल इज मैक्सिमम देन द करंट इज आल्सो मैक्सिमम। लेकिन सेम डायरेक्शन होने का मतलब ये है, छोटे बड़े होने का सिर्फ इतना सा रोल है कि फेजर डायग्राम में हम बना सके बस। ठीक है, और ये समझने के लिए कि हाँ ये थोड़ा V जो है ज़्यादा है करंट से। करंट इन द फेज ऑफ पोटेंशियल। अब इसका मेन जो बात ये कहना चाहता है वो है ये कि फेज डिफरेंस अगर मेरा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट भी मेरा मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल मेरा मिनिमम होगा तो मेरा करंट भी मिनिमम होगा। मेन पॉइंट जो था वो ये था इस चीज का। ठीक है, फेजर डायग्राम देखते हैं इसका हमें बनाना होता है फेजर डायग्राम। ये जो मैंने अभी बनाए थे ना, तो ये फेजर डायग्राम ही है एक तरह से। फेजर डायग्राम दो तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये जो अभी मैंने बनाया था सिंपल वे में, और एक जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। यहाँ पे है V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे है ये टी मेरा जो है इस तरह से जा रहा है V, और यहाँ पे कहीं है सेम ही उसमें है, इसलिए इसी के ऊपर बना रहा हूँ मैं। ये है मेरा I, V और I दोनों सेम फेज में हैं, लेकिन V जो है ज़्यादा है और I जो है छोटा है, इसलिए मैंने कहा था फेजर डायग्राम में हेल्प करेगा ये। ठीक है, और ये ओमेगा टी क्या है, ये है एंगल ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा टी एंगल हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है I0 साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी, और V का एरो जहां तक जा रहा है, V का एरो जहां तक जा रहा है ये है V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी, ये I, ये V। सब हो गया सब कुछ इसमें, कुछ आता नहीं। बस लेंथ ऑफ द एरो, पीक वैल्यू। देखो ऐसा नहीं है कि कितने लंबे एरो बनाए जा रहे हैं, बड़ा सा ग्राफ पेपर मिल गया तो बड़ा सा बना दिया, नहीं, जितनी पीक वैल्यू है वहीं तक ही बनाना है। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है मेरा V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं दोनों। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहलाती हैं।
ओके, या सिंपली ऐसे ही बना सकते हैं, और ये इतना बड़ा V, ये I। ठीक है, तो ये सेम फेज में है, ये सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। इसके बाद वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम हो गया। अब वेव डायग्राम देखो कहाँ ना, वेव डायग्राम कैसे बनेगा? वेव डायग्राम ठीक है, इसका बनाया। ऐसे बना, ये मान लो है V के लिए, V इक्वल्स टू में V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू में V नॉट साइन ओमेगा टी। I कैसे बनाओगे? सेम फेज में, लेकिन याद रखो V जो है I से बड़ा है, या यूं कह लो I जो है V से छोटा है। तो है तो सेम फेज में, लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गई मेरी I के लिए, I इक्वल्स टू में I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक जगह यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दोनों ही चीज V इज इक्वल्स टू I जो है दोनों ही मैक्सिमम है इस पॉइंट पे इक्वली, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों ही 0 है, मिनिमम है ना। ये भी ध्यान रखो, ये वाला डायग्राम कहलाता है वेव डायग्राम, वेव लहर, याद रखना है इस तरह। ओके, बस अब इसके बाद देखेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। चलिए।